रचित सर, आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी में मतलब खबरें तो कम है लेकिन हर खबर का रिएक्शन एक ही तरीके से आ रहा है। पहले मैंने वही प्रेफरेंस ली है जो कि जीएसटी कट वाले हैं। सबसे पहले आता है ऑटो। ऑटो में आज जीएसटी कट की बातचीत है 28% से 18%, और 250 क्यूबिक सेंटीमीटर स्मॉल कार्स को लेकर। तो मारुति ऑब्वियसली सबसे पहली चॉइस आएगा इसमें, और साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, दोनों में तेज़ी है। ये तेज़ी को आज खरीदें या अवॉइड करें, नीचे आने दें फिर खरीदें? सर 250 सीसी या मतलब ये तो सर फिर सीसी, मारुति के लिए नहीं है। हाँ जी, करीब 250 सीसी तो बाइक हो गई सारी। और अगर हाँ, छोटी गाड़ियों पे आता है तो सबसे छोटी गाड़ियों में मारुति आता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए तो दोनों या में तो दूंगा पर आप। सिलेंडर का रेशियो होगा उस केस में, या 1000 सीसी की गाड़ियों का कुछ हो जाएगा इफ आई एम देखो करेक्ट। रचित सर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो आप, हमको तो सिर्फ सवाल पूछना आता है। तो आप अगर इतना डीप सिलेंडर में जाओगे तो मैं कहाँ हवा भरता रहूंगा। बेटर इज आप नहीं, छोटी गाड़ियों में जरा फोकस करो। तो सर देखिए, मेरी समझ से मारुति ने जिस तरीके का मूवमेंट दिया है, अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, ये करंट लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। इस रनअप के बाद हो सकता है इसको थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो कहीं भी आपको 14,000 200 14,000 के रेंज में मिल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपने इसको मध्यम अवधि के लिए ले रखा है तो डेफिनेटली आप मेंटेन कर लें। और 14,000 रुपए में अगर आप इसको बेचते हैं, कहीं भी री एंट्री का अगर आप पॉइंट पूछते हैं, 13,400 13,250 वो लेवल होगा। हीरो मोटोकॉर्प ने जिस तरीके से अभी तक अपना मूवमेंट दिखाया, मेरी समझ से अभी और इसमें मूवमेंट बाकी है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी इसको होल्ड कर रहे हैं तो 5460 तक के लिए आराम से होल्ड करिए, इसमें कोई परेशानी नहीं दिख रही। ओके, दूसरा नाम आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस का। आज वोल्टास, साथ साथ आदित्य विजन, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो, 16% ऊपर कामकाज कर रहा है। ये कंपनी बिहार यानी कि यूपी के हिंटरलैंड में कामकाज करती है, और वहाँ पर इस कंपनी का कंज्यूमर ड्यूरेबल का कामकाज है। तो ये हुआ, EMIL हुआ या वोल्टास हुआ, ज़बरदस्त तेजी इन सब में। यहाँ क्या देख रहे हो आप? सर देखिए, अगर आप ऐसे देखें इसको, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि समर सीजन आ गया था और समर सीजन में ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर अब अपनी ये भी बात हुई थी कि आजकल लोगों का थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, फेस्टिव सीजन में वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बाय करते हैं, चाहे एसीज भी हो, क्योंकि ऑफर्स बेटर मिलते हैं, फाइनेंस ऑफर्स बेटर मिलते हैं। जिस तरीके से वोल्टास चल रहा है या आज भी चला है, अगर आपने ऐसे बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था तो कहीं भी 1400 रुपीज के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप इसको मध्यम अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो ये फाइनली अब एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, जो 1650 लेवल्स तक जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। और ईएमआईएल की हम बात करें तो देखिए, ईएमआईएल आपका अभी 128 पे चल रहा है, बट क्या ये एक कंप्लीट टर्न अराउंड बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, एट द वेरी फेस ऑफ इट ये 136 के आसपास आता जाता थोड़ा सा थकता हुआ आपको दिख सकता है। अगर आपने, खैर ये लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं तो आपको ये चीज बोलूंगा, 136 अभी इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। 136 के ऊपर मीडियम टर्म में जब सस्टेन करेगा तो आपको 160 रुपीज तक का लेवल दिखा सकता है, बट कंपनी लाइक वोल्टास इज वे फार बेटर। तो वोल्टास पे आप नज़र रखिएगा। और तीसरा नाम आता है डाबर और नेस्ले, ये FMCG पैक के। और क्योंकि कंजम्पशन की बात आएगी तो ऑब्वियसली बात है, रूरल इनकम, रूरल रिलेटेड कंपनियां, खपत वाली कंपनियां सब तेज़ी में आएंगे। तो ये आता है ब्रिटानिया, इसके अलावा बाकी। क्या करना चाहिए? देखिए सर, नेस्ले अभी जिस तरीके से है ना, ये अपने हाई से बहुत ज्यादा कूल ऑफ कर गया और अभी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। एक टर्न अराउंड तो देखिए इनके लिए तो बना ही है, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन है। और आज जहां ये ट्रेड कर रहा है ना, ये सर हायर लेवल्स का एक सपोर्ट लेवल था, तो इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हो रहा है। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा था और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट था, आई वुड सजेस्ट यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। अगर मीडियम टर्म के लिए आपने इसमें पोजीशन ले रखी है तो अभी बने रहे, 1240 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। वहीं डाबर की हम बात करें तो डाबर सर अब ये बिल्कुल एक क्लियर केस है ब्रेकआउट का। इसमें अभी मैं आपको प्रॉफिट नहीं बुक करने के लिए बोलूंगा, और एक ही चीज बोलूंगा, 540 के ऊपर एक बार इसको ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद 605 तक के लेवल्स पे जाएगा। आप इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। ओके, तो एक राय डाबर के ऊपर भी। एक और नाम आता है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट।
ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल के इंटरमीडिएरीज हैं, ये बनाने वालों में आते हैं। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, चलो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो आज शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड भी हो सकता है, लेकिन एम्बर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करें क्या इन दोनों में? सर देखिए इसमें ना एक और अपन नाम देख लेते हैं, क्योंकि वो आपका एम्बर के साथ ही आ जाता है, और उसका भी एक अच्छा, एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं सर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जिस तरीके से है, आप इसमें देखें अभी इसका अपसाइड आपको और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। इसमें एक चिपसेट वाली बात भी आ रही है, तो नियर अबाउट कहीं भी आपको 18,000 तक के लेवल जाता हुआ दिख सकता है। पीजी इलेक्ट्रो क्लास्ट को अगर हम देखें तो सर इसमें अभी आपने एक हल्का सा ट्रेंड रिवर्सल इसने दिखाने की कोशिश करी, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी नहीं कंफर्टेबल लग रहा है। मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा कि या तो आप इसमें थोड़ा सा वेट कर लें। जिस तरीके से ये चल रहा है, एक बार इसको सस्टेन कर लेने दें कहीं ना कहीं 580 के ऊपर, तब पोजीशन बनाएं, और फिर उसके बाद आप वेट करें। ये मीडियम टर्म में आपको 760 तक के लेवल्स दे सकता है। एम्बर एंटरप्राइजेस को हम देखेंगे, एम्बर एंटरप्राइजेस जिस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहा है, आपको नियर टर्म में नियर अबाउट 8,000 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंड डिक्सन, ये तीन नाम जो कि आज बहुचर्चित रहे हैं, तो जरा इन पे बात करना ज़रूरी था। और लास्टली अगर कुछ और नामों की बात की जाए तो उसमें आता है HDFC लाइफ और पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक पे भी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। इंश्योरेंस में जीएसटी कट की जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि ये शायद नियर टर्म इम्पैक्ट भी करेगा इन लोगों के लिए नेगेटिव। आप कैसे देख रहे हो HDFC लाइफ वगैरह को? सर देखिए एचडीएफसी लाइफ मेरी समझ से इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव ही है। मतलब अगर आप इसमें अभी भी बाइंग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे भी बना सकते हैं, और यहाँ पे बनाने के बाद ना, क्योंकि इतना रनअप दे दिया है, एक स्टैगर्ड मैनर में बनाएंगे। 792 लेवल्स अभी चल रहा है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाएं और 15 to 20% ही बनाएं। 764 तक के लेवल्स पे, या थोड़ा सा और हम ले लेते हैं 756 तक के लेवल्स में अपनी पोजीशन कंप्लीट करें, फिर आप इसको होल्ड करें। होल्ड करने के बाद पहला लेवल जो आपके लिए खुलकर आएगा वो कहीं ना कहीं 848 लेवल्स, और फिर इवेंचुअली 898 900 लेवल्स पे भी ये जाता हुआ दिख सकता है।